प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं 39 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। और ये जो 39 वीक का जो प्रेगनेंसी चल रहा है तो इसको पूरा होते ही बच्चा आपका फुल टर्म में हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बॉलीवुड मूवी में देखते होंगे कि पेट में दर्द हुआ, पेट ऐसे पकड़ के लेडीज रहती है और उसको हॉस्पिटल तुरंत लेके जाया जाता है। और जैसी हॉस्पिटल पहुंचती है उसको डॉक्टर क्या बोलता है कि बधाई हो, आपको लड़का हुआ है या फिर लड़की हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इतना जल्दी डिलीवरी नहीं होता है, इसमें समय लगता है। अगर मान लीजिए कि आपको दर्द हो रहा है, दर्द उठा है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे भी कम से कम 8 से 9 घंटा का समय लग सकता है। किन्हीं-किन्हीं को होता है कि बहुत जल्दी होता है, लेकिन कम से कम 4 से 5 घंटा का समय लगता ही लगता है। तो इसीलिए जब भी दर्द उठे, जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ, दर्द होने वाला है, पेन आने वाला है, तो आपको घबराना नहीं है। उस समय संयम से काम लेना है, रिलैक्स रहना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और जो भी सुविधा हो उसके थ्रू आपको जाना है, क्योंकि जाने में भी आपको सारा चीज़ प्रिपेयर करना है, जाना है। तो ऐसा नहीं कि जाते ही जाते रास्ता में ये सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। तो आइए जानते हैं कि इस दौरान हमारे बच्चे में क्या बदलाव होता है, माँ के अंदर क्या चेंजिंग होता है और डैडी के लिए क्या सलाह है। शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का ये वीक बाय वीक जो सीरीज बना रही है, ये सीरीज आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं जो कि 39 वीक का जो प्रेगनेंसी है, यहाँ पे बच्चा का लंबाई कितना होता है। तो बच्चा का लंबाई यहाँ पे 18 से 19 इंचज का हो जाता है। अगर वजन की बात करें तो वजन में देखते हैं कि यहाँ पे बच्चा का जो वजन होता है 2.9 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम के आसपास बच्चा का वजन यहाँ पे हो जाता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि ऑलमोस्ट सारा ऑर्गन जो बच्चा का है, सभी ऑर्गन अच्छे तरह से डेवलप हो गया है। और इसके साथ ही यहाँ पे और भी देखने को मिलता है, क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, अंदर में जो तरल पदार्थ है जहाँ पे बच्चा रहता है, वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा का जो मूवमेंट रहता है वो सही से दिखता नहीं है, कंट्रोल सही से नहीं कर पाता है। उसके साथ देखने को मिलता है जो फैट का डिपोजिशन होता है, जो बच्चा का जो स्किन होता है वहाँ पे फैट का डिपोजिशन होने लगता है, यानी कि जो वसा होता है अंदर आता है, जिसको ब्राउन फैट बोलते हैं। ये क्या करता है, जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। और अंदर में जो बच्चा का मूवमेंट होता है, तो मूव करके जो पेल्विक एरिया में आता है, तो इसको क्या बोलते हैं कि पोजीशन या फिर फीटल मूवमेंट बोलते हैं। और इसका फीटल स्टेशन भी बोलते हैं। एक पैरामीटर दिया हो रहता है, उस पर उसका सर कहाँ पे हो उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है, तो उसको स्टेशन बोलते हैं। और ये जो स्टेशन होता है 0 से लेकर -4 तक रहेगा और 0 से लेकर +4 तक रहेगा। अगर माइनस में है तो क्या होता है कि बच्चा का जो हेड है वो ऊपर में ही है, और प्लस में है तो और भी नज़दीक आ गया है। यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हैं। इस समय क्या करना है कि आपको अपने खुद पे ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि 10 से 15 मिनट में अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेना पड़ सकता है। और बच्चा का जो सर नीचे आया है, जो पेल्विक कैविटी में आ गया है, तो जिसमें क्या होता है कि वहाँ पे एक नर्व जाता है। अगर नर्व को कंप्रेस करेगा तो जिसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। इस समय क्या देखने को मिलता है कि वेजाइना से डिस्चार्ज देखने को मिलता है। डिस्चार्ज होगा जो म्यूकस टाइप का होगा, या फिर अगर मान लीजिए कि हल्का सा पिंकिश टाइप का भी डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है। सोने में आपको प्रॉब्लम होगा, आपको ट्रबल होगा सोने में। अगर सोना ही है तो आपको क्या करना है कि पीठ के बल नहीं सोना है, क्योंकि पीठ के बल सोइएगा तो क्या होगा कि नर्व जो होता है, जो वेन होता है जहाँ से बच्चा को ब्लड जाता है, वो दब जाएगा और बच्चा सही से उसको खून नहीं मिल सकेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल सकेगा, या फिर जो श्वसन जो होता है वो बच्चा से सांस सही से नहीं ले पाएगा। इसलिए जब भी आपको सोना है तो पीठ के बल नहीं सोना है, जो साइड से सोना है। आपको इस दौरान हार्ट बर्न का भी समस्या हो सकता है। वेजाइना के थ्रू क्या होगा कि हल्का पिंकिश और ब्लडिश टाइप का डिस्चार्ज होगा। जो बच्चा का सर नीचे आ गया है, जो उस पर प्रेशर डाल रहा है, ब्लैडर पे प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको यूरिनेशन के लिए बार बार आपको पेशाब करने के लिए जाने की इच्छा होगा। अगर फिजिकल चेंजिंग की बात करते हैं तो क्या होता है कि पेट एकदम बिल्कुल बड़ा हो गया है, डायफ्राम तक हो गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक हो गया है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो गया है, तो वहाँ से मिल्क सिक्रेशन हो गया है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। एरियोला है, बिल्कुल डार्क हो गया है। और जो निप्पल जो होता है आगे की तरफ हो गया है। स्किन आपका बहुत सेंसिटिव हो गया है, बहुत इची हो गया है। इस पर क्या करना है कि बार बार आपको मॉइस्चर लगाते रहना है, जो कि वो ड्राई ना हो और आपको जो खुजली होता है वो खुजली ना हो। तो ये सारा चीज़ जो है आपके अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे कुछ बातें बताने वाले हैं जो कि लेबर का साइन होता है। जैसे कि आपको लाइटनिंग लगेगा, बेबी अगर नीचे आ गया है तो ऊपर से हल्का लगेगा, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आपको पेल्विक में हल्का सा भारी लगने लगेगा। वाटर जो होता है, अगर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज हो जाता है, तो आपको समझना है कि लगता है कि जो गर्भाशय जो है अंदर से वो फट गया है, झिल्ली फट गया है, जिसकी वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है। अगर वेजाइना से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, म्यूकस टाइप का निकल रहा है, पिंकी से है, ब्लडी से है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, कि हो सकता है कि ये जो सारा सिम्टम है आपका जो लेबर का साइन हो सकता है। अगर आपको दर्द होता है, दर्द उठता है, तो क्या होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर वहाँ पे चेक करता है, सारा कुछ चेक करता है, उसके बाद आपको बताता है
कि आपका जो डिलीवरी होगा अभी होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उस दौरान क्या करना है, होगा तो आपको तो डिलीवरी वो करने के लिए रेडी होगा ही। जब भी आपको दर्द उठता है तो क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर वहाँ पे आपको प्रॉपर चेक करता है। चेक करने के बाद आपको बताता है कि डिलीवरी होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए कि नहीं होने वाला है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उस दौरान एक्टिव रहना है, बिल्कुल जो स्लो होता है स्लो नहीं होना है। अगर मान लीजिए कि डॉक्टर आपको बोलता है मूवमेंट करने के लिए, चलने के लिए, तो प्रॉपर आपको चलना है। वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है कि हम नहीं चल सकेंगे, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहिएगा आपका जो डिलीवरी होगा, आपका जो बच्चा आएगा उसमें आपको आसानी होगी। इसके साथ ही अगर मान लीजिए कि आपको यूरिन आता है, पेशाब करने के लिए आपको इच्छा होता है, तो उसको रोक के नहीं रखना है। अगर आपको पेट साफ नहीं होता है तो क्या है कि डॉक्टर को आप बोलिएगा, वो एनिमा देकर आपका पेट साफ करवाएगा। उसको रोक के नहीं रखना है कि हाँ आज नहीं हो रहा है कल हो जाएगा कोई बात नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। जब भी ऐसा लगे कि आपका पेट नहीं साफ हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को बोलिएगा। एक्सरसाइज करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, जिससे क्या होगा कि आप रिलैक्स रहिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको पुश करने का इच्छा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से बताइएगा कि हाँ हमको पुश करने की इच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम प्रेशर लगाएं जिससे बेबी बाहर आ जाए। लेकिन इसके लिए डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा। क्या होता है कि कभी कभी जो गर्भाशय का जो मुंह होता है वो पूरा नहीं खुलता है, पूरा नहीं खुलने के कारण आप पुश कीजिएगा तो बच्चा का जो सर होता है, सर पे ऊपर प्रेशर लगेगा और हो सकता है कि न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकता है। तो कभी भी ऐसा मन करे तो आप अपने डॉक्टर से बोलिएगा। इस दौरान क्या करना है कि आपको हाइड्रेशन लेना है, मैंने तरल पदार्थ का सेवन अच्छे से करना है। अगर आपको दर्द होने लगा है, असहनीय दर्द है जिसको आप सहन नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से बताइएगा। ऐसे ही कोई दवा नहीं ले लीजिएगा। आपको इस दौरान स्ट्रेस कम लेना है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लीजिएगा तो क्या होगा, तो फीटल स्ट्रेस सिंड्रोम होने का डर रहता है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से बच्चा जो होता है अंदर में ही मिकोनियम पास कर देता है और मिकोनियम एस्पायरेट कर लेता है, मतलब कि अंदर वो निगल लेता है। तो इसलिए क्या करना है कि आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। तो ये सारा चीज करके आप अपने प्रेगनेंसी को बेहतर बना सकते हैं और आशा करते हैं कि आपका जो डिलीवरी होने वाला है बिल्कुल अच्छे से हो जाए और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तो ये था 39 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है वहां से डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। मिलते हैं 40 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।